अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में ज़मीन हटियाने के लिए लालची शख्स ने 2 अफराद की जान ले ली। मुलज़म ने बहाने से बुलाकर ब्रदर इन लॉ और इसके दोस्त को कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि मकतूल की लाश कई घंटे गाड़ी में ही पड़ी रही। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रफ़ाकत अली। रफ़ाकत अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में ज़मीन हथियाने के लिए लालची शख्स ने 2 अफराद की जान ले ली। मुलज़म ने बहाने से बुलाकर ब्रदर लॉ और इसके दोस्त को कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि मकतूल की लाश कई घंटे गाड़ी में पड़ी रही। मुलज़म ने दोहरे कत्ल की वारदात अपने घर की दहलीज पर की। कत्ल की वारदात थाना वांडो के इलाका चट्ठा में हुई। मकतूल के वालिद का कहना है कि कातिल संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहता हूँ, जितनी देर मुलज़म पकड़ा ना जाए हमें भी ख़तरा है। हमें धमकियाँ, किसी न किसी वजह से धमकियाँ आती हैं, धमकियाँ दे रहा है मैं आपको भी कत्ल कर दूँगा। आला हुकाम से मेरी अपील है मकतूल को गिरफ़्तार किया जाए। मकतूल के वालिद ने अपील की है कि मुलज़म बाअसर है, जान का ख़तरा है, इसे फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ। मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरा बहुत अच्छा बेटा था, बहुत फर्मा बरदार था, सब का, माँ का भी, सब घरों वालों का, सब रिश्तेदारों का, सब लोगों का। बहुत अच्छा बेटा था मेरा, और न बहुत जुल्म हुआ है। मुझे बता के गया, मैं ऐसे लेटी हूँ, तब भी मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। मैं क्या सुबह जाना नहीं अम्मी, मैं अभी जाना, अभी आ जाना। वो चला गया। मैं बाद में फ़ोन की गया, मैं क्या कौन कौन गया साथ, कौन है, तो उन मैंने फ़ोन हाली तो ख्याली तक रपड़े होंगे। उसने कहा अम्मी फ़ोन बंद कर दो, मैं बताता हूँ ठहर के। फिर मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं लेट गई। मेरी तबीयत पहले बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं क्या रोज़े की वजह तो ऐसे हुए। अब आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बस है सज़ा, मेरे बेटे तो ज़्यादा सज़ा। जिस तरह उन्हें मेरे बेटे ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਚੋਂ ਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ। मेरे गेट के आ गया है, ऐसे मैंने देखो मेरा इतना जवान बेटा है, इतना खूबसूरत, इतनी सीरत, इतनी सूरत। मकतूल की वालदा का मज़ीद भी कहना है कि इतना मकतूलीन को मारा गया है, इसी तरह कातिल को भी मारा जाए। दूसरी जानब मकतूल के भाई का कहना है कि मेरा भाई अपने दोस्त के साथ हमशीरा को लेने गया, बहनोई ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया। सर ये जो मेरा भाई है और उसका दोस्त है, ठीक है, अली हसन मेरे भाई का नाम था, अमैर अहमद उसके दोस्त का नाम था। ये अपनी बहन को लेने के लिए गए थे ईद वाले दिन। ईद वाले दिन लेने के लिए गए थे और मेरे बहनोई ने बड़ी बेरहमी से इन पे गोलियां चलाई हैं। बड़ी बेरहमी से गोलियां चला के इनको कत्ल कर दिया है। हमें आए दिन अब धमकियां मिल रही हैं, संगीन तरह की धमकियां मिल रही हैं कि मैं आपको मार डालूँगा मुख्तलिफ हवाओं के साथ। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे है। हम उस दिन से अपने घर में कैद होके बैठे हुए हैं। हम उस दरिंदे के डर से घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी वज़ीर आज़म पंजाब से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस से, आला अदलिया से, हुक्मरान से, IG पंजाब से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे भाई के कातिलों को जल्द से जल्द काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए, ठीक है, हमारी मदद की जाए। मकतूल के भाई का कहना है कि मेरा बहनोई मेरी बहन पर भी तशद्दुद करता था। भाई का मज़ीद ये कहना है कि मुलज़म से हमें ख़तरा है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। मुतासरा ख़ानदान ने अपील की है कि हमारी जान को ख़तरा है, मुलज़म हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलज़म को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जी।